भी अक्सर कहा जाता है कि स्केलिंग के बाद ना आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो ये मिथ है कि इट इज़ अ मिथ। मुंह धोने से मुंह कमज़ोर नहीं होता। तो दांतों की स्केलिंग दांतों की सफाई है, वो दांतों की स्केलिंग कभी दांत खराब नहीं थी। हाँ, अगर आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट से करते हैं, जैसे अब गांव देहातों या मज़ाफ़ात में अताई डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, अताई डेंटिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, वो दांतों को रगड़ के साफ़ करते हैं, वो फौरी रिजल्ट आता है, लेकिन घर जाके पता चलता है कि ये तो काम खत्म। अच्छा, स्केलिंग तो यूजुअली होती है टू रिमूव द इन बिटवीन प्लैग जो दांतों के दरमियान होता है। तो ये बताएं, स्टेन्स हैं या टार्टर को हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग टिप्स के साथ हो गया, जो एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट मेटालिक सा जो बन जाता है, एक मेटालिक नहीं बनता, स्टोन लाइक बनता है, वो स्टोन्स लाइक बन जाते हैं। हाँ जी। अब दुनिया की अच्छी सी टूथपेस्ट से भी दांत साफ कर लें, हमारा जो थूक है स्लाइवा वो 20 मिनट के बाद ब्लाक बनानी शुरू करता है। ब्लाक का कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ओरल बैक्टीरिया, जब उस ब्लाक को आप अनअटेंडेड छोड़ते हैं, साफ नहीं करते हैं, तो स्टोन की शक्ल। तो फ्लॉसिंग से वो, अगर आप घर बैठे रेगुलरली अगर आप फ्लॉसिंग करें या घर में आप कुछ ऐसे मेजरमेंट्स अपने दांतों के लिए करें, तो वो प्लैग आपका नेचुरली भी बनने से रोकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्केलिंग नहीं कराते, बनने से नहीं रोकता, उनका प्लैग नहीं होता, टार्टर नहीं होता। आप प्लाग को बनने से रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी सफाई कर सकते हैं। फ्लॉसिंग वो उस प्लाग को रिमूव करती है, जो दो दांतों के बीच में, जो ब्रश से भी नहीं जाता। राइट। ब्रश से भी नहीं जाता, ब्रश तो दांतों की सरफेस को साफ करता है, जो इन बिटवीन टीथ है उसको फ्लॉस करता है। तो ये बताएं, जब ब्रेसेस या लाइनर्स लगे हो तो आपके ब्रेसेस के ऊपर भी खाना फंस जाता है क्या, इस तरह से पीलापन आ जाता है, डर्टी हो जाते हैं, अनटाइडी लगते हैं, तो ब्रेसेस जब लगे हो दांतों पे तो तब कैसे आप सफाई रख सकते हैं? उसके लिए ख़ास हम ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस होते हैं, बारीक से ब्रश होते हैं, उसके साथ हम पेशेंट को टीच करते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं कि आपने ऐसे घर जाके साफ़ करना है, गम्स के साथ ब्रैकेट्स को कैसे साफ़ करना है। माउथ वॉशेज़ होते हैं जो कि पेशेंट के मुंह को अल्टीमेट जितना हम पॉसिबल हो सकता है उनको हम साफ़ रख सकते हैं। अच्छा, अलाइनर्स और ब्रेसेस में से बेटर ऑप्शन क्या है जो आज के टाइम पे आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोगों को कि वो ये यूज़ करें? मैं किसी एक को प्रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ जगहों पे अलाइनर्स काम नहीं करते, तो फिर हमें ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं, लेकिन कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर हम अलाइनर्स को तरजीह देते हैं। अच्छा, यूजुअली जो आपके दांतों में गैप आया होता है वो भी कवर हो जाता है ब्रेसेस से, अलाइनर से भी? अलाइनर से भी कवर हो जाता है। अगर अब हम देखें कि दांत कुछ ज़्यादा ही गैप है, फिर उन दांतों को हम वेनियर्स या क्राउन्स करके उस गैप को ख़त्म कर देते हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, बड़ा कॉमन सवाल के मैं कहूँगा पूछते हैं लोग, मिसवाक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मिसवाक को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बड़ा कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर से पूछा जाता है मिसवाक की बात। मिसवाक, क्योंकि एक बात मैंने जो पढ़ी हुई थी कि यूएस में मैंने देखा कि वहाँ पे वो कहते हैं ऑर्गेनिक ट्विग ब्रश, और बड़ा मीडिया पे भी आया कि यूज़ करना चाहिए, तो थोड़ा सा इस वाले से भी लोगों को गाइडेंस दें, अच्छी बात होगी। मिसवाक पे 2 पॉइंट्स हैं, एक तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरा एक कि जो मिसवाक के जो फाइबर्स हैं वो दांतों के बीच में जो फ्लॉसिंग का काम कर जाते हैं। आप टूथपिक जो मार रहे होते हैं, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है, उससे बेहतर है कि आप मिसवाक करें वर्टिकल। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, फिर इसका जो जूस उसमें से निकलता है, जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, वो जरासीम को काफ़ी हद तक इनएक्टिव रखता है वो। तो मिसवाक एक अच्छा डॉक्टर साहब, विजडम टूथ जो एक्सट्रैक्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कब करवानी चाहिए? विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन जैसे ही बच्चा 17-18 साल को और मुंह में आ जाए, तो यूरोप में तो निकाल देते हैं, हम तब निकालते हैं जब वो बिल्कुल मामला एंड हो जाता है। ये विजडम जब उगता है तब तकलीफ देता है, जब मुंह में रहता है चूँकि वहाँ तक ब्रश नहीं जाता, कीड़ा लगता है, तब तकलीफ देता है। फिर जब निकालते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये तकलीफ से ही निकलता है, सर्जिकल प्रोसेस से निकलता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब ये आप बच्चा बड़ा हो उसका एक्सरे कराया जाए 17-18 साल की एज में। अगर विजडम टूथ है और वो टेढ़ा है, उसको फ़ौरन निकलवा दें। डेंटल पर्ल्स भी होते हैं, डेंटल पर्ल्स बिल्कुल, उनका कोई काम है आपके मुंह में या नहीं? डेंटल पर्ल्स ये बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कुछ जगहों पे इसको आप डेंटल ज्वेलरी के तौर पे लगाते हैं, दांतों पे स्टार्स लगा लिए। वी डोंट रिकमेंड, बिकॉज इसमें सफाई में इशू आ जाता है। अच्छा, जो खातीन स्मोकिंग करती हैं ऑब्वियसली उनका भी इशू आता होगा, दांतों का पीलापन या व्हाटसोएवर, तो क्या प्रिकॉशंस हैं उनके लिए? पहली तो ये कि स्मोकिंग ना करें। सेकंड ये कि हर 6 माह या 3 माह के बाद डेंटिस्ट के पास जाएं और जितने निकोटिन स्टेन्स हैं उनको दूर करवा लिया जाए। अदरवाइज़ वो स्टेन पक्के होते जाते हैं, फिर दांतों को वाइट करना पॉसिबल नहीं होता या मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताएं, जब हम अगेन बात करते दांतों की, तो एक तो आपने, या तो आप मुझे बताएं कि नाश्ता करने के बाद टूथब्रश किया जाए, एक नई हम कह सकते हैं ना इन्फॉर्मेशन है। पहले होता था कि आप सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि निहार मुँह खाएं फिर जो है टूथब्रश करें। तो ये क्या है, आप अपने डेली रूटीन में टूथब्रश को किस तरह से? इससे भी ज़रूरी बात बताऊंगा, रात को सोने से पहले जो ब्रश है, खाना खाने के बाद बिस्तर पे जाने से पहले का ब्रश, दैट इज़ ऑफ प्राइम वैल्यू। असल जो मेडिकल बेनिफिट है वो रात को सोने से पहले का ब्रश है। वजह क्या है कि हमारे इंसानी थूक में बैक्टीरिया होते हैं, हम जब रात को खाना वाना खा लेते हैं, मेजर पोर्शन पेट में गया, लेफ्ट ओवर मुँह में रह गए। अब जो मुंह में जो हमारा थूक में मौजूद बैक्टीरिया हैं वो उन फूड पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं, उससे 2 एसिड्स बनते हैं, ब्यूटारिक एंड लैक्टिक एसिड।
वही ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड वो दांतों को भी कीड़ा लगने का बायस बनते हैं, पूरी रात आप सो रहे होते तो आपके पास एक 8-9 घंटे और कंसेक्टिव वो ब्रेक होती मुंह से बदबू आने का सबब भी है। तो रात को ब्रश करके सुबह उठ को ब्रश करने की जरूरत ही नहीं है। आप सुबह उठ के कुल्ली करें, नाश्ता करें, बट नाश्ते के बाद फिर ब्रश करें, बिकॉज नाश्ते और लंच के बीच में फिर 5-6 घंटे हैं जिसमें बहुत से लोग पानी वानी पी लेते हैं, ड्रिंक्स पी लेते हैं, चाय कॉफी, मुंह साफ रहता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो खामोशी से बैठे काम कर रहे हैं, तो वही ऑलमोस्ट ब्रेक आ जाती है, तो ब्रेक आ गया। अगर उसमें फिर भी कुछ नाश्ते के ज़रात हैं तो वो फिर से दांतों की डिकम्पोजिशन का बायस होगा। अच्छा, हम लोग यूजुअली जो हैं जो डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, लोग यूजुअली जाते नहीं हैं कि वो लें, इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वेदर इट्स स्केलिंग और ब्रेसेस, तो इनके ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं? ऑल्टरनेट्स इनके कुछ भी नहीं है। अगर आप महंगे की तरफ जाते हैं तो अब तो बहुत से जगहों पे गवर्नमेंट ने जो डेंटल के सेंटर्स बना दिए हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएं, वहाँ पे काम बहुत ही सस्ता या बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट क्लिनिक से महंगा, क्योंकि प्राइवेट डेंटिस्ट ने सारा कुछ खुद से लेना होता है। डेंटिस्ट्री का सब तकरीबन सारा सामान इम्पोर्ट होता है, हमें महंगा मिलता है, तो हम फिर वो। अच्छा, एक वैसे भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट डेंटल सर्जन्स है और जो प्राइवेट डेंटल सर्जन्स है, ठीक है गवर्नमेंट के थ्रू आप करते हैं तो पर्ची सिस्टम है, सस्ता हो जाता है काम, लेकिन फिर भी 95% आवाम सेटिस्फाई नहीं होती कि गवर्नमेंट का है तो जी हमें वो डेंटल सर्जन इस तरह से नहीं ट्रीट करेंगे जिससे प्राइवेटली किया जा सकता है। तो आप बताएं, प्राइवेटली तो ऑब्वियसली इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर एनीबॉडी, इवन के लोग बाहर से आके यहाँ पे आते हैं डेंटिस्ट के पास। तो आप ये ज़रूर बताएं बीइंग अ डेंटिस्ट कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, क्या वो इफेक्टिवली ही काम कर रहा है? सिर्फ फीस जो पैसे वो कम होते हैं या वाकई कोई इश्यूज है, वो उस तरह से ट्रीट नहीं करते पेशेंट्स को जैसा करना चाहिए? ऑब्वियसली जहाँ पे रश ज़्यादा होगा, डॉक्टर्स कम होंगे, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हालात हैं। अगर ऐसा फिर भी आपको तसल्ली नहीं है कि टीचिंग हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका काम नहीं तसल्ली के मुताबिक हो रहा, तो आप प्राइवेट डेंटिस्ट से बात करें, वो आपको इंस्टॉलमेंट में या आपको इजी थोड़े से तरीकों में पेमेंट आपसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो लेता हूँ ऐसे। बीइंग अ डेंटिस्ट आपने हमें बहुत इंफॉर्मेटिव मेडिकेटेड एडवाइसेस दी दांतों के हवाले से, और दांत जो है वो सबसे पहले जो नोटिस किए जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्यूटी। और नाजरीन, दांतों का ख्याल रखें, दे आर प्रेशियस और दोबारा नहीं आते। जब परमानेंट दांत आपके लगे हो तो उनका ख्याल रखें, और डॉक्टर्स के पास जाके बिला वजह पे दांत मत निकलवाएं, क्योंकि अक्सर एक आप इस हवाले से आपसे क्वेश्चन भी करूँगी बिफोर वी रैप अप द हेल्थ सेगमेंट सेशन, कि अक्सर पेशेंट्स को ये शिकायत होती है कि डॉक्टर ने उसके 1 या 2 दांत निकाल दिए, तो क्या ये क्यों डॉक्टर्स, वाई डू दे डू दैट? जो डॉक्टर होगा ना, प्रॉपर क्वालिफाइड डेंटिस्ट, वो कभी दांत निकालने को तरजीह नहीं देगा। हम लोग दांतों को बचाने की कोशिश करते हैं, आइदर बाय रूट प्लानिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको दांत को डेड करना कहते हैं। बाज़ वक़्त पेशेंट घर से सोच के आया होता है इलाजे दंदा अखराजे दंदा, उनको फिर मैं समझाता हूँ कि भाई आपकी आंख में मसला होगा तो क्या करेंगे, निकलवाएंगे या ट्रीट कराएंगे? तो हर दांत का अपने वैल्यू है, सामने के दांत बोलने के लिए जरूरी अच्छा, ये कहते हैं ना ब्रेसेस में आपके 2 दांत ऊपर के भी निकलते, 2 नीचे भी, अलाइनमेंट के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो क्या ज़रूरी होता है कि आप पे 4 दांत निकालने? ये बाज़ वक़्त, हर वक्त नहीं, कई दो जब क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पे जगह, हम फिर निस्बतन वो दांत जो निस्बतन कम इस्तेमाल होते हैं उनको निकाल देते हैं, जगह बनती तो हम हर दांत को फिर एक उसकी जगह पे पीछे ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द हेल्थ सेगमेंट। मेरी सहेली, थैंक यू।